ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको कार्तिक मास में सुने जाने वाली गंगा जमुना दो बहनों की कथा सुना रहा हूँ। यह कथा बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस कथा के श्रवण करने से माता गंगा प्रसन्न हो जाती हैं और भगवान कृष्ण आशीर्वाद देते हैं। एक गंगा थी और एक जमुना थी। दोनों बहनें साहूकार के खेत में जा रही थी तो जमुना ने 13 जौ के दाने तोड़ लिए। गंगा बोली, बहन तुझे तो ग्रहण लग गया, यह तो चोरी हो गई। तब जमुना बोली, बहन अब ग्रहण कैसे धुलेगा। गंगा ने कहा, 12 वर्ष तक साहूकार के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, तब तेरा ग्रहण उतरेगा। बाद में जमुना साहूकार के यहाँ गई और बोली, मुझे नौकरी पर रख लो, मैं तुम्हारे सारे काम कर लूँगी, परंतु 4 काम नहीं करूँगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। साहूकार ने उसे रख लिया। 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार ने कुंभ के मेले में जाने लगी तो जमुना ने उसको सोने का एक टका देकर कहा, मेरी बहन गंगा को यह दे देना और कह देना कि तेरी बहन ने भेजा है। वह गोरे गोरे हाथों में हरी हरी चूड़ियाँ पहन लेगी। साहूकारनी ने वहाँ जाकर गंगा जी को सोने का टका दे दिया और कहा, जमुना ने यह टका दिया है। गंगा ने हाथ पसार कर वह टका ले लिया और बोली, मेरी बहन जमुना से कहना तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, इसलिए अब तू आ जा। साहूकार साहूकारनी आए तब जमुना मटके में पानी भर रही थी। वह दोनों जमुना से बोले, तेरी बहन को सोने का टका दे दिया है और उसने कहा है अब तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, सो तू अब आ जा। इतना सुनते ही जमुना जी वहाँ से सहस्त्र धाराएं बनकर बहने लगी। तब साहूकार साहूकारनी दोनों जमुना जी के पैरों में गिर गए और बोले कि हे माता, हमसे बड़ी भूल हुई। हमने तो आपको एक साधारण समझा था, लेकिन आप तो स्वयं जमुना मैया हो। हे जमुना मैया, इस बीच में अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें। आपकी कृपा से हमें गंगा माता के भी दर्शन हो गए और साथ ही आपके दर्शन हो गए। हमने बड़ा अपराध किया जो आपसे काम करवाया। अब हमारा ग्रहण कैसे उतरेगा। आपने हमारे घर का काम किया, इसलिए हमारा ग्रहण बहुत बड़ा है। जमुना जी गंगा माता के पास गई तो गंगा माता जमुना जी से बोली, तू साहूकार साहूकारनी को धैर्य बनाकर आई या नहीं। तब जमुना बोली, मैं तो कुछ भी नहीं कह कर आई। गंगा जी बोली, उनके पास जाओ और धीरज देकर, नहीं तो उन्हें संतोष नहीं मिलेगा। वह डर के मारे भय के मारे परेशान रहेंगे, तुम्हें उनको धैर्य बना कर के आना चाहिए। तब जमुना मैया साहूकार साहूकारनी के स्वप्न में बोली, उठो, मैं जमुना हूँ, तुम ऐसे क्यों पड़े हो, उठकर कुछ खाओ पियो। तब वह बोले, हम कैसे उठें, हमें तो ग्रहण लग गया, पाप लग गया, मैंने तुम्हारे से ऊंचा नीचा सारा काम करवाया था। तब जमुना जी बोली, तुम्हें ग्रहण नहीं लगेगा, मैं तो अपना ग्रहण उतारने आई थी। जब मैं तुम्हारे खेत में जा रही थी तो जौ के 13 दाने तोड़ लिए, इसलिए मेरा ग्रहण उतर गया। मेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, इसलिए तुम मुक्त हो गए हो, तुम्हारी भी मुक्ति हो गई। उन्होंने उठकर देखा तो सारे घर में बहुत सारा सोना ही सोना बिखरा पड़ा है। उन्होंने जय गंगा मैया की, जय जमुना माता की, इस प्रकार के नारे लगाए। सारे गांव के लोग कहने लगे, तुम्हारे पास इतना सारा धन कहाँ से आया। उन्होंने कहा, हमारे यहाँ पर स्वयं जो लड़की थी वह जमुना माता जी थी। जमुना माता हमारे घर में रह रही थी और उन्होंने ही धन बरसाया है। सभी लोग माता गंगा माता जमुना के जयकारे बोलने लगे। कार्तिक मास में इस कथा के श्रवण करने से धन की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हे गंगा जमुना माता, जैसे साहूकार साहूकारनी को दर्शन दिए और मुक्ति कराई, वैसी हमारी भी करना, सारे परिवार की करना, और जो भी कथा सुने या पढ़े उनकी सभी की मनोकामना पूरी करना। इस कथा के श्रवण करने से भगवान विष्णु, माता गंगा, माता जमुना प्रसन्न हो जाती हैं।
कार्तिक के महीने में तो वैसे भी गंगा जमुना स्नान का बड़ा महत्व है। कथा को प्रतिदिन श्रवण करें। नियमित रूप से कथा का श्रवण करने से मनोकामना पूरी हो जाती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय गंगा मैया की, जय जमुना मैया की जरूर लिखें और कार्तिक मास में प्रतिदिन दीपदान जरूर करें, कथाओं का श्रवण करें। जय जमुना मैया की।